Good afternoon, students. Myself Rita Sharma, Master Higher Secondary Channe Himmat. Today we will start a new chapter, that is population education. And under population education, today we will study meaning and objectives of population education. So first of all, what do we mean by population education? Population education का क्या मतलब होता है? Population education is an exploration of knowledge and attitudes about population, family living, reproductive education and basic values. कहते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है? पॉपुलेशन एजुकेशन बेसिकली एक स्टडी है, एक सर्वे है, एक रिसर्च है, जिससे हम बच्चों को नॉलेज देते हैं हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में, हमारी फैमिली लिविंग के बारे में, कि किस तरह से अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, और अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या हमारा फैमिली साइज ज़्यादा होगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसा होगा. और हमने बच्चों को नॉलेज देनी है अबाउट रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से हमने जो है मेजर्स अडॉप्ट करने हैं अपनी फैमिली साइज को कंट्रोल करने के लिए. एंड बेसिक वैल्यूज़ में हम बच्चों को नॉलेज देते हैं हाउ टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ एंड फॉर अ स्मॉल फैमिली साइज. This means educating the students about the large and ever increasing population and the problems which this population create. कहते population education में हमने बच्चों को educate करना है ओवर पॉपुलेशन के बारे में, कि किस तरह से अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें फेस कर सकते हैं हम. जैसे अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमें फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी. देन हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वो क्रिएट होंगी. अब पॉपुलेशन एजुकेशन जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉपुलेशन और एजुकेशन. The term population education when combined together means to educate people about the need, importance and methods of population control. कहते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है नीड के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में, कि क्या ज़रूरत है पॉपुलेशन एजुकेशन की, क्यों हमने बच्चों को पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में बताना है और उनको बताना है कि किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. Population education has now come to be recognized as a must in our school system. A large number of seminars, workshops and conferences have been held in the last 6 years by the various government and private agencies, including the National Council of Educational Research and Training. कहते कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो है अब एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारे स्कूल सिस्टम का. बहुत सारी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं लास्ट 6 इयर्स में. बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज ने मिलकर ये बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की है, जिसमें हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT भी आता है, जिन्होंने कहा कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो है इसको एक हमने ज़रूरी हिस्सा बनाना है हमारे स्कूल्स का. तो पॉपुलेशन एजुकेशन हम कंक्लूड करेंगे कि पॉपुलेशन एजुकेशन क्या हुआ. पॉपुलेशन एजुकेशन बेसिकली एक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच मेक्स चिल्ड्रन अवेयर अबाउट द डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन. कहते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है? ये एक स्टडी है जो बच्चों को अवेयर करवाता है अबाउट द पॉपुलेशन डायनामिक्स. पॉपुलेशन डायनामिक्स में कि बर्थ रेट हमारा जो है वो कितना है, डेथ रेट जो है वो कितना है, डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हो रहा है. जैसे आपको पता है कि डेथ रेट हमारा जो है वो दिन ब दिन डिक्लाइन होता जा रहा है ड्यू टू एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस, कि काफ़ी तरक्की हो रही है मेडिकल साइंसेस में. बहुत सारी ऐसी डेडली डिजीज़ थे जिसमें हमने जो है अब जो है वो जीत हासिल कर ली है, तो उससे हमारा जो डेथ रेट जो है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है. एंड ऑल्सो वी हैव टू गिव एजुकेशन टू पीपल अबाउट इमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन क्या होता है कि जैसे कई बारी कुछ लोग जो है वो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं.
तो उससे क्या होता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो कई बार अगर बहुत सारे लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। तो अब इसके बाद मीनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पॉपुलेशन एजुकेशन के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दैट फैमिली साइज कैन बी इजीली कंट्रोल। इसमें हमने बच्चों को नॉलेज देनी है कि हमारा जो फैमिली साइज है उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग मेजर्स। Second, to enable the student to understand that population limitation can facilitate the development of a higher quality of life in the nation. कहते अगर हमारी पॉपुलेशन लिमिटेड होगी, कम पॉपुलेशन होगी, तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा होगा, हमारी नेशन में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का वो ज़्यादा बेहतर होगा। देन थर्ड, दैट ए स्मॉल फैमिली साइज कैन कॉन्ट्रीब्यूट मटेरियली टू द क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉर द इंडिविजुअल्स फैमिली। बच्चे जैसे सपोज आपकी कोई फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स हैं, तो उस फैमिली का जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा, वो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा एज कम्पेयर टू दोज फैमिलीज जहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके ज़्यादा हैं, तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो उस फैमिली से, जो कि न्यूक्लियर फैमिली है, उनसे लो होगा। Then fourth point is to enable students to appreciate the fact that for preserving the health and welfare of the members of the family and to ensure good prospects for the younger generation, the Indian families of today and tomorrow shall be small and compact. फिर कहते हैं कि हमने बच्चों को ये भी अंडरस्टैंड करवाना है, ये उनको अप्रिशिएट करवाना है इस फैक्ट से कि अगर उनको अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ चाहिए, उनकी वेलफेयर चाहिए, तो हमारी इंडियन फैमिलीज़ आज भी और कल भी हमने अपनी इंडियन फैमिलीज़ के साइज़ को जो है उसको स्मॉल और कम्पैक्ट बनाना है, तो ही हम अपने फैमिली मेम्बर्स को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। देन आवर फिफ्थ पॉइंट इज to give accurate information to the students about the effect of changes in the family size and in national population of the individual. तो ये भी सेम वही है, उससे रिलेट करता है कि हमने बच्चे को एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को कि क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा चेंजेस का अगर हम लाएं फैमिली साइज़ का। जैसे कि पहले हमारी फैमिली साइज़ जो होते थे बहुत बड़े होते थे, हर घर में जो मेंबर्स होते थे 8-10 मेंबर्स होते थे, तो आज हम देखें तो कंपैरेटिवली आज हर घर में 4 या 5 मेंबर्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना इफ़ेक्ट है, जो रिजल्ट जो है, जो पहले लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था और आज का जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो फार बेटर है पहले की फैमिली से। Then sixth point is to make the children understand the correlation between health and family size. कि बच्चे को हमने अवेयर कराना है कि क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है हेल्थ और फैमिली साइज़ का, कि अगर हमारा फैमिली साइज़ छोटा है तो हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। Then seventh point is to make them understand that family size is a matter of choice एंड नॉट ऑफ चांस। कहते हैं बच्चों को ये भी हमने अंडरस्टैंड कराना है कि ये जो फैमिली साइज है इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है कि वो अपनी फैमिली साइज कितना रखे, ये मैटर ऑफ चांस नहीं है। मतलब अपनी मर्जी से या भगवान की मर्जी से फैमिली बड़ी नहीं होती, ये एक इंडिविजुअल की मर्जी से जो है उसकी फैमिली साइज जो है वो बढ़ता है या कम होता है। देन 8th पॉइंट इज टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट नेचुरल रिसोर्सेज and factors of production can't cope with the faster growth of population. कहते हैं हमने बच्चों को ये भी अंडरस्टैंड कराना है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे कांट कोप विद द फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर इसी तरह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो उनके साथ जो है रिलेशन नहीं बना पाएंगे। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे एयर आता है, वाटर है, वुड है, आयरन है, कोल है, तो अगर हम पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे
नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे जितने भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो भी इनपुट्स हमें चाहिए फॉर द क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें हमारी लैंड आती है, हमारा लेबर आता है, हमारी कैपिटल आती है, तो वो भी कम हो जाएगी। हमारे पास इतने मीन्स ही नहीं होंगे प्रोडक्शन के कि हम इतनी बड़ी ओवर पॉपुलेशन के साथ उसको कोप कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। तो अब मैं आपको एक होम असाइनमेंट देती हूँ, ये आपने अपनी जो आप कॉपी मेंटेन कर रहे हो उस पर लिखनी है। राइट डाउन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पार्टिंग पॉपुलेशन एजुकेशन। तो आपने ये जो मैंने आपको ये होम असाइनमेंट दी है, ये सब आप लोगों ने अपनी कॉपी पे पूरा लिख के, तो आपने मेरी जो पर्सनल विंडो है वहाँ पे आपने सेंड करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।